चलिए मित्रों, बात करते हैं इंटरनेट की एक ऐसी जादुई दुनिया जहाँ पे कपड़े उतार के नाचने वालों को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है आपकी कॉलेज की डिग्री से। जैसे जैसे समय बीता जा रहा है वैसे ही इंटरनेट पे दिन प्रतिदिन फुद्दू लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इन्हीं फुद्दू लोगों की भीड़ में कुछ जीव आते हैं जिन्हें हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स, जिसमें शामिल हैं यूट्यूबर्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जीव। इस सोशल मीडिया के जीव को अब इस तरीके से लगता है कि व्यूज, लाइक, सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स होने की वजह से ये किसी भी व्यक्ति को काबू कर सकते हैं और उनसे कुछ भी करा सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति इनका कंटेंट को देखता है, इन्हें फॉलो करता है या इनके वीडियोस को लाइक करता है। सभी चीजों की वजह से इस इन्फ्लुएंसर नाम के प्राणी, इस जीव को अब इस तरीके से लगता है कि ये पपेट मास्टर बन चुका है। ये किसी भी व्यक्ति को पपेट की तरह काबू कर सकता है, क्योंकि इसके पास तो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं इसकी वीडियो पे, तो लोग इसकी रिस्पेक्ट करेंगे, इसके हर आदेश का पालन करेगा जो ये इन्फ्लुएंसर नाम का जीव अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहेगा उनसे करने को। तो इसी के ऊपर एक छोटा सा रियलिटी चेक उन सब इन्फ्लुएंसर नाम के जीवों के लिए जो सोचते हैं कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे के पूरे भारत को काबू कर सकते हैं सिर्फ चंद यूट्यूब वीडियो के माध्यम से या इंस्टाग्राम पोस्ट या किसी भी और सोशल मीडिया पे जो भी होता है उसके माध्यम से। भारत के संदर्भ में इस समय एक अजीब सी मुहिम छिड़ी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ पे इन्फ्लुएंसर नाम के जीव, इनमें से आते हैं इंफोटेनमेंट यूट्यूबर सबसे ज्यादा टॉप पे। इन इंफोटेनमेंट यानी कि एजुकेशनल यूट्यूबर्स की क्वालिफिकेशन ये है कि यूट्यूब पे हैं और इनके पास मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं। इनके हर पोस्ट, हर वीडियो को मिलियंस ऑफ व्यूज मिल रहे हैं, जिससे इन्हें अब ये भ्रम हो गया है कि ये अपने चंद वीडियोस से पूरे के पूरे भारत को अपने हिसाब से नचा सकते हैं और उनसे वो सब करवा सकते हैं जो ये करवाना चाहते हैं अपनी वीडियोस के थ्रू। कोई भी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाना आजकल बहुत आसान हो गया है एक यूट्यूबर के थ्रू, और उस सोशल मीडिया के जीव को भी लगता है कि मेरी वीडियोस पे तो 20 से 30 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो मैं भारत को काबू कर सकता हूँ, मेरी वीडियो से सच में प्रभाव पड़ेगा हर चीज के ऊपर। इस सोशल मीडिया के जीव की वीडियो से उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना कि एक गंजे के सर के ऊपर आदिवासी तेल लगाने से। भारत के संदर्भ में सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें काबू करना बहुत ही असंभव सी बात है, क्योंकि भारत के अंदर 2023 में करीबन 700 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स थे और 2025 में यह आंकड़ा 1.12 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है, जिसमें से 92.3% लोग ब्रॉडबैंड केबल कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट से जुड़े हुए हैं भारत में। तो भारत के अंदर लगभग एवरेज मान लीजिए 8 बिलियन लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। लेकिन सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वालों की जनसंख्या में जमीन आसमान का फर्क है। यूट्यूब के ही 491 मिलियन यूजर्स हैं और इंस्टाग्राम के 414 मिलियन यूजर्स, और सबसे कम ट्विटर के पास है 27 से 30 मिलियन लोग ट्विटर को इस्तेमाल करते हैं भारत में। और इन्हीं सारे सोशल मीडिया के यूजर्स अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल कर, अन्य जितने भी होते हैं उतने प्लेटफॉर्म्स। तो इसका अगर हम एवरेज निकालें तो आंकड़ा आएगा 33.7%। चलो आपकी ना मेरी, हम मानते हैं कि 35% लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं भारत में, और इन्हीं 35% के अंदर आ जाते हैं हर तरीके की विचारधारा के लोग, राइट विंग, लेफ्ट विंग, जिहादी और समाज के वो अराजक तत्व जिनने अगर समाज में मुंह खोला तो उनके साथ वही हाल होगा जैसे पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हुआ। मुझे क्यों तोड़ा? तो इन्हीं 35% के अंदर ये बहुत खतरनाक सा मिक्सचर है, और ये आपस में ही एक दूसरे को फॉलो करते हैं, एक दूसरे का कंटेंट देखते हैं और कुत्ते बिल्ली की तरह कमेंट सेक्शन में लड़ते रहते हैं। और बाकी के बचे 65% लोग जिनके पास स्मार्टफोन भी है और इंटरनेट कनेक्शन, लेकिन वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं करते, ये 65% लोग अपनी जिंदगी बहुत खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया को आज भी एक उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से भारत में टीवी को देखा जाता है, एक एंटरटेनमेंट का माध्यम। पर बाकी के बचे 35% लोग जो हर वक्त सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह किसी न किसी कमेंट सेक्शन में लड़ते हुए आपको मिल जाएंगे, तो ये बेरोजगार लोग हैं टेक्निकली। और इसी 35
हमारी पसंद के अंदर आ जाते हैं इन्फ्लुएंसर नाम का जीव भी, जिसे लगता है कि वो 50 मिलियन व्यूज ला रहा है तो लोग सच में उसकी बात का पालन करेंगे जो वो उस वीडियो में कह देता है। जैसे चुनाव के दौरान कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कहते हैं कि इस पार्टी को वोट मत देना, इस पार्टी को वोट देना, और उसे लगता है कि उसकी वीडियोस पे 50 मिलियन व्यूज आए हैं तो लोग उसकी बात को सच में मानेंगे। और साथ से ये इन्फ्लुएंसर नाम का जीव एक चीज को भूल रहा है, इसकी वीडियो भी वही जीव देख रहा है जो अपने पेरेंट्स की बात को एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। और इस इन्फ्लुएंसर नाम के जीव को लगता है कि वो इसकी बात सुन के इसकी फेवरेट पार्टी को वोट दे देगा। और इन 35% लोगों को काबू करना असंभव है किसी भी फेमस इन्फ्लुएंसर नाम के जीव के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए जो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रखता हो, चाहे वो कितना भी बड़ा एक्टर या कोई भी हो। अगर आप अभी भी इस बात से एग्री नहीं करते तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रिसेंट का एग्जांपल है 2024 से। 2024 यूएस इलेक्शंस के दौरान कमला हैरिस के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा के वोट मांगने वालों के नाम हैं बियॉन्से, जिनके हैं 312 मिलियन फॉलोअर्स। फिर आती हैं बिली आइलिश 123 मिलियन फॉलोअर्स के साथ। Singer Billie Eilish has joined Taylor Swift in endorsing Kamala Harris for president. The 22-year-old posted a video alongside with her brother, Phineas, encouraging people to vote. She explained why she's voting for the Democrat. We are voting for Kamala Harris and Tim Walz because they are fighting to protect our reproductive freedom, our planet, and our democracy. We can't let extremists control our lives, our freedoms, and our future. The only way to stop them and the dangerous Project 2025 agenda is to vote and elect Kamala Harris. Vote like your life depends on it because it does. कार्डी बी, जिनके हैं 164 मिलियन फॉलोअर। Are we ready to vote? Overnight, Vice President Kamala Harris making an all-out push in battleground Wisconsin. If you give me the chance to fight on your behalf, there is nothing that will stand in my way as I fight for you. Leaning on superstar Cardi B and celebrity rappers to get out the vote. Turned up with my hitters, turned up with my sisters. If his definition of protection is making sure our daughters have fewer rights than our mothers, then I don't want it! Harris make और फिर आती हैं जेनिफर लोपेज, जिनके हैं 249 मिलियन फॉलोअर। Can't even spell American without Rican. This is our country too, and we must exercise our right to vote on November 5th. And we will. और टेलर स्विफ्ट, जिनके हैं 282 मिलियन फॉलोअर्स। Most notably and perhaps most importantly in terms of the potential influence it will have on those young voters and other voters, Taylor Swift, with 283 million followers on her Instagram account, within the last 5 minutes has just publicly come out in favor of Kamala Harris and Tim Walz, saying that she will be voting for them. She said she came to this conclusion after she saw that there was an AI, an artificial intelligence, false account that suggested she would be supporting Donald Trump, and she said the best way to be transparent about her views was to make it very clear publicly where she stood on this issue. She says, I will be casting my vote for Kamala Harris and Tim Walz in the 2024 presidential election. I'm voting for Kamala Harris, she added, because she fights for the rights and causes I believe need a warrior to champion them. Just to put that in. और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि जितने में आप वन पीस के सारे एपिसोड देख लोगे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से चेकआउट कर लेना कितने लोगों ने कमला हैरिस या कमला आंटी के लिए वोट मांगा था डायरेक्टली अपने फैन से, और अपने फैन से विनती करके कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए कमला हैरिस को ही वोट देना है। अगर हम इन सभी लोग फेमस लोगों का टोटल निकालेंगे तो इनकी फॉलोइंग बैठेगी करीबन 2 बिलियन से ज्यादा लोगों की। 2024 में यूएस इलेक्शंस के दौरान कितने लोगों को वोट देना था, वो थे 245 मिलियन लोग, जिसमें से सिर्फ 150 मिलियन लोगों ने ही वोट दिया और 90 मिलियन लोगों ने वोट दिया ही नहीं एलिजिबल होने के बावजूद भी। तो आप सोच सकते हैं इतने सारे फेमस लोगों ने जिस
का टोटल अगर निकाला जाए 2 बिलियन से ज्यादा फॉलोइंग रखने वाले लोग, जिनके हर कंटेंट पे मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, मिलियंस ऑफ पोस्ट और शेयर्स होते हैं, उन लोगों ने चुनाव के दौरान कैंपेन किए, सब कुछ किया कमला हैरिस के लिए, तब भी इन 245 मिलियन लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए वोट देने के लिए कमला हैरिस को। और नतीजे आपके सामने है, चुनाव कौन जीता? डोनाल्ड ट्रंप, जिसके सपोर्ट में सिर्फ इलॉन मस्क थे और कुछ गिने चुने लोग। और जबकि यूएस के अंदर हर व्यक्ति के पास एक ना एक स्मार्टफोन है और करीबन 98% लोग तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते ही होंगे, क्योंकि मोस्टली सारे सोशल मीडिया एप्स यूएस से आई तो इस्तेमाल करना बनता भी है। उसके बावजूद भी इतने फेमस लोगों ने इतना सब कुछ किया, एड़ी चोटी का जोर लगा के इन लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, जो सिर्फ 24 करोड़ 50 लाख थे, कि कमला हैरिस को वोट देना है। तो अब आप सोच सकते हैं कि यूएस इलेक्शंस का भारत में सोशल मीडिया का कोई भी कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, चाहे उसके कितने भी फैन फॉलोइंग हो, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका प्रभाव सिर्फ उतना ही है जितना एक मच्छर को मारने पे होता है, बस उतना ही। और अगर आप ज्यादा ही सोचते हैं, चलो भाई मेरे 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, 10 मिलियन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स है, बिलियन में व्यूज उठा रहा हूँ, मैं चुनाव में खड़ा हूँगा तो मुझे लोग वोट दे देंगे, तो उसका रिसेंट एग्जाम्पल हमें महाराष्ट्र से मिल गया। द लिविंग लेजेंड अजीज खान चुनाव में खड़ा हुआ था, इंस्टाग्राम पे फैन फॉलोइंग 5 मिलियन फॉलोवर्स, और वोट मिले नोटा से भी कम। आप सोच सकते हैं, व्यक्ति नोटा से हार गया 5 मिलियन फॉलोवर्स के बावजूद भी। तो कैसे आप मान सकते हैं कि सोशल मीडिया के व्यूज और फॉलोवर्स से सच में समाज पे वो कुछ प्रभाव डाल पाएंगे? हाँ, उनके फैन फॉलोइंग और व्यूज से सिर्फ एक प्रभाव पड़ सकता है, वो भी सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ही है। उनकी नाजायज औलादे कमेंट सेक्शन में लड़ती हुई आपको दिख जाएंगी, अपने नाजायज बाप को डिफेंड करते हुए। और ये मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई नाजायज औलाद आएगी, गाली गलौज करने के लिए कॉमन बात है। जैसा उनके इन्फ्लुएंसर वाली जीभ ने सिखाया है, वही वो नाजायज औलादे करती हैं कमेंट सेक्शन में जाके। तो बस आज के लिए इतना ही। और आपको समझना चाहिए कि भारत में 1 बिलियन स्मार्टफोन यूजर्स होने के बावजूद भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों की तादाद सिर्फ 35% ही है, मतलब 35 करोड़ के आसपास ही। तो सोशल मीडिया से प्रभाव घंटा पड़ने वाला नहीं, चाहे आप कितने ही फैन फॉलोइंग रखते हो। यूएस में तो कुछ नहीं कर पाए इतनी फैन फॉलोइंग वाले लोग, तो इंडिया में क्या ही उखाड़ लेंगे। कमेंट पर अपने विचार जरूर बता देना, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जितने भी सोर्सेज से मैंने इंफॉर्मेशन ली है वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं।